आयुष्मान भव, सर्वज्ञानी भव। जीवन का नया अध्याय, गुरुकुल प्रस्थान आरंभ हुआ। गुरुकुल की इस पावन धरा से प्रार्थना है मेरी, मैं अपना पुत्र ही नहीं अपना हृदय तुम्हें सौंप रही हूँ। अब तुम इसकी माता बनकर इसके चरित्र और इसके व्यक्तित्व को महान बनाना। किसने दुस्साहस किया शांति भंग का? किष्किंधा कुमार, बाली हूं मैं। वानर, वानर मेरे मित्र नहीं। अभी तक नहीं थे, अब बन सकते हैं। तुमसे पहले कई आए, पर दोबारा बाहर लौट नहीं सके। संकट और चुनौती दोनों स्वीकार है मुझे। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? कठिन नहीं था, तुम जैसे जीवों के कुछ ही स्थान शीर्ष हैं। प्रश्न अब भी वही है, मेरे पास ऐसा क्या है जिसमें रुचि है तुम्हारी? एक ऐसा प्रस्ताव जिसे तुम चाहकर भी ठुकरा नहीं पाओगे। कालदंत। ऋषि मातंग से कहना ये ऋक्षराज महाराज ने भेजा है। ये तो वही है। ये यहाँ भी है? हर कड़ी से दूर रहना मुझे। भागो। अरे बालक, ध्यान से, ध्यान से। तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? प्रणाम राजकुमार। वैसे आपका यह नया वेश अच्छा लग रहा है। इसमें आपका मुख और सौम्य लग रहा है। और एक बात कहूं, मुझे आपसे भय भी नहीं लग रहा। धन्यवाद। पर बाल, तुम तो चकमा खा गए। मैं राजकुमार बाली नहीं, उनका अनुज सुग्रीव हूं। और तुम मारुति। किंतु एक ही मुख के
रुद्र व्यक्ति कभी नहीं देखे मैंने, पहली बार देख रहा हूँ। अरे तुम कहाँ फंस गई नन्ही? पहले दिन ही इतनी बड़ी सीख। व्यक्ति की पहचान उसके रूप से नहीं, उसके गुणों से होती है। यदि व्यक्ति के रूप समान हो तो यह आवश्यक नहीं है क्योंकि सोच भी समान हो। छोटे से हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। बहुत आगे जाओगे तुम मारुति। और एक और बात, अब अखाड़े आना, हम दोनों मिलकर बाली भैया को पराजित करेंगे। परीक्षा से पहले प्रशिक्षण तो शुरू हुआ। मारुति, प्रस्ताव इतना मूल्यवान होना चाहिए कि तुम्हें जीवित छोड़ सकूं, तो अपना सामर्थ्य सिद्ध करो, अन्यथा मृत्यु स्वीकार करो। तो बोलो, क्या है तुम्हारा प्रस्ताव? मित्रता, मुक्ति। फंस गए वानर, मुझे तुम्हारी मित्रता में कोई रुचि नहीं। मुझे तो रुचि है तुम्हारी मुक्ति में। और प्रतिशोध के बारे में क्या सोच है तुम्हारी मित्र? प्रतिशोध सुमेरुराज केसरी से। मारुति, मारुति, तू गुरुकुल में? हाँ मित्र, मैं गुरुकुल में। अब तो आनंद ही आनंद होगा गुरुकुल में। नहीं नहीं नहीं, आनंद नहीं, परम आनंद। नील, तुम अभी नहीं सुधरे? गुरुजी ने तुम्हें ज्यादा उछल कूद करने से मना किया था ना? मित्र, ये कौन है? इससे मिलो मारुति, मेरा भाई अब परम ज्ञानी नल। प्रणाम भ्राता। अब किसी छात्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये मारुति है ना, बड़ा बलवान है ये। अब प्रताड़ित होने का नहीं, सब कुछ सताने का समय है। क्यों मारुति? तुम कभी किसी को भी अपनी शक्तियों का आभास नहीं होने दोगे। नहीं 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 मित्र, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, इसीलिए कलेश से दूर रहें। यही श्रेष्ठ है। हाँ हाँ, पढ़ भी लेंगे और पूरा गुरुकुल देख भी लेंगे। चल। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा और बदले में तुम्हें प्रहार करना होगा, किंतु केसरी के तन पर नहीं, उसकी आत्मा पर, उसके अस्तित्व पर।
उसके हर उस सुख पर उसके पुत्र मारुति पर प्रहार करना होगा तुम्हें। पीड़ित होगा, चिंतित होगा और उसे तुम्हारे पास आना होगा कालदंत। उसने मेरी शक्ति, मेरी युक्ति, मेरी स्वतंत्रता सब छीन ली और मुझे यहाँ बंदी बना के छोड़ गया। बोलो कालदंत, यदि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो? ये है हमारा स्वास्थ्य परीक्षा स्थल। यज्ञ हमारा क्रिया स्थल। इसकी बातों में आकर खेलना समझ लेना मारुति। यहाँ योद्धा बनाया जाता है। मर गया 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 मर गया। बच गया बच गया बच गया बच गया। ज्ञान गुरुजनों को ही बांटने दो। अभी मेरी मंजूषा गिर जाती तो जब देखो घमासान मचाते रहते हो गुरुकुल में। ये यहाँ भी आ गई। लगता है यह नया छात्र है। गुरुकुल देख रहे हो? हाँ, मेरा नाम मारुति है। मारुति, वही जिसने वो निर्दोष बैल को बचाया था। इस नीच से दूर रहना। स्वयं कुछ सीखता नहीं, तुम्हें भी कुछ सीखने नहीं देगा। अच्छा, जैसे तुम्हें तो सब कुछ आता है।
हार में शत्रु की हार। नहीं आता तो चुटकी से सीखो। तुम्हें आने की अनुमति नहीं है। और ये गुरुकुल वानर योद्धाओं के लिए है, कुमारियों के लिए नहीं। क्यों मारुति, ठीक कहा ना? मुझे तो नहीं पता, किंतु मेरे पिताश्री कहते हैं कि योद्धा बनने के लिए बल ही नहीं, बुद्धि और साहस भी चाहिए होता है। और बल बुद्धि साहस तो किसी में भी हो सकता है। और शस्त्र चलाने में ये तो हम सबसे निपुण निकली, तो इसे अनुमति मिलनी चाहिए। धन्यवाद मारुति भैया। ध्यान रखो, या तो इनका साथ छोड़ो या तनिक बुद्धि का दान दो इन्हें। क्योंकि छोटे हाथ एक चुटकी भी कभी कभी बड़ी तान छेड़ सकती है। मैं समझा नहीं। अरे मारुति, ये ऐसी है, इसकी बात समझ में आती ही नहीं है। चलो हम चलते, हमको देरी हो रही है। प्राचीन अज्ञात मंत्रों द्वारा सिद्ध की हुई इन बेड़ियों से केसरी ने मुझे बांधा था। यह अटूट है। ऐसा कुछ नहीं जिसका अंत बारी नहीं कर सकता। वानर तो कब के इन मंत्रों को भूल चुके हैं, किंतु मैं अंत कर सकता हूं। तुम्हारी पीड़ा भी और तुम्हारी पीड़ा का मार्ग भी देखना चाहते हो मित्र? कहो मित्र। पिता के कर्मों का फल पुत्र को भुगतना होगा। केसरी के पुत्र को मरना होगा। मारुति। हनुमान। सेनापति के पुत्रों, हाँ, ये साधारण वानरों का साथ छोड़ो, हम राजपूतों के साथ रहा करो। जिनसे मेरी माता कहती है कि गुरुकुल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। तुम समझो हम श्रेष्ठ कुल के वानर हैं, और ये साधारण कुल से। ये यहाँ सीखना है और हम यहाँ शासन करने, समझे? शिक्षा बिना शासन कैसे होगा? माता कहती है कि गुरुकुल में हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपसे भी। किसी तंत्र में मत डाल दीजिएगा मुझे। या तुम्हें बचाने महादेव नहीं आएंगे। जाओ और बांध दो उस मारुति को ऐसे पास में, उसे धरातल में खींच कर ले जाओ। ये पाश नहीं टूटेगा, परंतु एक समस्या है मित्र। ये पाश केवल मेरे क्षेत्र में, केवल मेरे धरातल में ही चलेगा।
जिसका पास स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकता, जिसने अपने ब्रह्म जाल से अनगिनत वानरों को कैद किया, आज वो क्षेत्र की बात कर रहा है। क्या हुआ कालदंड? शक्ति नहीं रही? ये स्वयं पर विश्वास। बल ही नहीं, बुद्धि और शब्द चल के भी स्वामी हैं आप राजकुमार बाली। ये मित्रता बड़े अद्भुत रंग दिखाएगी।